नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे भारत के उन घने जंगलों की गहराइयों में चलने वाले हैं जहां एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना दबी हुई है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। एक बेहद अनजान और डरावने सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे खंडर की दास्तान को समझने वाले हैं जिसने वहां पहुंचे कुछ मुसाफिरों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा इस रिकॉर्डिंग के बारे में सोचिए। डैनी क्रूगर, जो दक्षिण अफ्रीका से आए एक रिपोर्टर थे, उन्होंने 23 जुलाई 1985 को अपने कैमरे में कुछ बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा था, मैंने इस घर में आत्माएं देखी हैं, दुनिया के देखने और विश्वास करने के लिए कुछ है। देखिए, ये कोई आम बयान नहीं था। ये उन यात्रियों की उस वक्त की दहशत और उनकी जान पर मंडरा रहे खतरे का एकदम सीधा और जीता जागता सबूत है। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर उस वीरान और खंडर हो चुके जंगल महल गेस्ट हाउस में सच में हुआ क्या था? वो कौन सी अनजान शक्ति थी जिसने इन लोगों की रूह तक कंपा दी थी? चलिए इस रहस्य के बक्से को एक एक करके खोलते हैं और इन कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत ना एक बहुत ही आम सी परेशानी से होती है, जो शायद किसी के साथ भी हो सकती है। कल्पना कीजिए, 800 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला एक बेहद घना जंगल। बीच रास्ते में अचानक यात्रियों की कार का टायर फट जाता है। इस ग्रुप में डैनी, एनजीओ वर्कर मारिया, जॉय, नीलिमा और उनके गाइड संजीव थे। मदद की तलाश में और रात काटने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय ब्रिटिश राज के समय के एक पुराने वीरान गेस्ट हाउस में शरण लेने के। और सच कहूं तो बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। बाहर तो जंगल का सन्नाटा था, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो चुका था। एक तरफ डैनी थे, जिनका मानना था कि कम्युनिज्म एक फेल हो चुकी विचारधारा है और वो पूरी तरह से पूंजीवादी प्रगति में विश्वास रखते थे। वहीं दूसरी तरफ जॉय थे, जो अपने हकों और इंसानियत के लिए लड़ रहे विद्रोहियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। हम यहाँ किसी भी विचारधारा को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि समझने वाली बात यह है कि इस वैचारिक टकराव ने उस अलग-थलग माहौल में एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर दिया था। लेकिन ये तनाव सिर्फ वैचारिक नहीं रहा, ये तेजी से एक अलौकिक और भयानक सपने में बदलने लगा। शुरुआत में खिड़कियों का रहस्यमयी ढंग से बजना और बंदरों जैसी अजीब गरीब आवाजें आना शायद उन्हें अपना वहम लगा होगा, लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। मारिया नींद में चलने लगी और अजीब तरह से संथाली आदिवासी भाषा बोलने लगी। हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये भाषा जानती ही नहीं थी। फिर एक बंद कमरे से अचानक एक पुराने ग्रामोफोन के बजने की आवाजें आने लगी, और हद तो तब हो गई जब नीलिमा पर एक अदृश्य शक्ति ने भयानक हमला कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो वहां अकेले बिल्कुल नहीं थे। और वो ग्रामोफोन, उससे अचानक बजने वाले उस पुराने गाने के बोल कुछ इस तरह थे। एक सुनसान खंडर हो चुके गेस्ट हाउस में आधी रात को ये धुन, आज मुझे कुछ फूल दे दो, सारे दुखों के बावजूद अंधेरा फिर छा जाएगा। इसने ग्रुप की सुरक्षा की उस बची खुची भावना को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये कोई सुकून देने वाला संगीत नहीं था, बल्कि एक भयानक चेतावनी की तरह गूंज रहा था। अब इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए, 40। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस पूरी रहस्यमय घटना की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है, जिसे वहां के केयरटेकर रामोधर ने बताया था कि आप यकीन करेंगे कि पास के गांव में पिछले 40 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। जी हां, पूरे 40 साल। और इसका कारण इलाके में मौजूद एक ऐसी काली शक्ति जिसका एकमात्र निशाना गर्भवती महिलाएं थीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आत्मा थी तो वो उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान कैसे पहुंचा रही थी? यहीं पर पोजेशन कैरियर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आसान शब्दों में समझें तो एक आत्मा जिसका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता, उसे किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत होती है। और सबसे खौफनाक एहसास उन्हें तब हुआ जब ये पता चला कि मारिया, जो असल में प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात सबसे छुपा रखी थी, वो आत्मा उसी के शरीर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। चलिए अब इस अभिशाप की जड़ों तक पहुंचते हैं। केयरटेकर रामोधर द्वारा बताई गई कहानी उस प्रतिशोधी आत्मा की दुखद पृष्ठभूमि को सुलझाती है। कहानी शुरू होती है एक आदिवासी लड़की से, जिसकी शादी एक लकड़हारे से होती है। वो लकड़हारा कुछ समय बाद जंगल में गायब हो जाता है। फिर उसका पिता उसे उसी ब्रिटिश गेस्ट हाउस में नौकरानी की नौकरी दिलवाता है, लेकिन वहां की सुख सुविधाएं देखकर वो लालची और ईर्ष्यालु हो जाती है और एक दिन वो ब्रिटिश अफसर की पत्नी और उसके बच्चे को पहाड़ी से नीचे धकेलकर मार डालती है।
अंत में घर का एक दूसरा नौकर उसे झूठी बातों में फंसाता है और उसे गांव वालों के भयानक गुस्से का सामना करना पड़ता है। और ये वो मोड़ है जहां क्रूरता अपनी सारी हदें पार कर देती है। जब गांव वालों को नौकर ने बताया कि वो लड़की उस ब्रिटिश अफसर के बच्चे की मां बनने वाली है, जो कि उनके समाज में पूरी तरह से वर्जित था, तो उन्होंने एक ऐसा खौफनाक और अमानवीय फैसला लिया जो रूह कांपा दे। उन्होंने उस गर्भवती लड़की का पेट चीर दिया, उसके अजन में बच्चे को एक बड़े पेड़ के नीचे दफना दिया और उस लड़की को उसी गेस्ट हाउस के तहखाने में जिंदा जला दिया। इसी दर्दनाक और भयानक घटना ने उस काली शक्ति को हमेशा के लिए उस जगह से बांध दिया था। तो इतनी ताकतवर और खौफनाक शक्ति से बचने का क्या तरीका था? अघोरी पुजारियों और बचे हुए लोगों ने मारिया को बचाने के लिए एक बहुत ही सटीक और व्यवस्थित तरीका अपनाया। पहला कदम, मारिया को पूरी तरह से काबू में करना, जिसके शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है। दूसरा कदम, उस पेड़ के नीचे से उस अजन्मे बच्चे की हड्डियों को खोदकर बाहर निकालना, क्योंकि वही उस आत्मा की ताकत का असली स्रोत थी। और तीसरा कदम, मारिया के हाथों पर विशेष सुरक्षा धागे बांधना, ताकि वो आत्मा दोबारा उसके शरीर में न घुस सके। जंगल के उस घने अंधेरे में जो अंतिम टकराव हुआ, वो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सब कुछ एकदम अफरा तफरी में बदल गया था। उस आत्मा ने एक पुजारी को मार डाला। जॉय की सांसें लगभग रुकने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बंदूक की एक तेज गोली की आवाज ने उस खौफनाक सन्नाटे को चीर दिया और संजीव को वो एक कीमती मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, उन हड्डियों को बाहर निकालने का मौका। ये जिंदगी और मौत के बीच का एक भयानक संघर्ष था। उस भयानक रात के गुजरने के बाद मंजर कुछ ऐसा था। इस घटना ने उन सभी पर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत गहरा असर छोड़ा था। जॉय अपनी गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती हो गया। मारिया किसी तरह सुरक्षित कलकत्ता लौट गई और रामोदर, जो सालों से मात्र 10 रुपए महीने की पगार पर उस वीरान जगह का केयरटेकर था, उसने भी हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी और डैनी और संजीव के साथ वहां से चला गया। वे सब अपनी जान बचाकर तो निकल गए, लेकिन अंदर से वो हमेशा के लिए बदल चुके थे। तो अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, तो एक ऐसा सवाल दिमाग में घूमता रह जाता है जो शायद किसी की भी नींद उड़ा दे। क्या वो अभिशाप आज भी उस वीरान जंगल महल गेस्ट हाउस में मौजूद है? इंसान तो वहां से चले गए, वो हड्डियां भी खोद निकाली गईं, लेकिन क्या जंगल के उस खौफनाक इतिहास को और उस बरसों पुरानी गहरी नफरत को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए दबे ही रहने चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए।